क्या मंडे नाइट रॉ में हुए एक्शंस के बाद ड्रू मैकिंटायर और शेमस को करा जाएगा पनिश? क्या होगा इस स्टोरी लाइन के अंदर? WWE में होने वाले हैं कुछ रिटर्न्स। इनफैक्ट आज भी हमें एक रिटर्न देखने को मिला। आने वाले AEW डायनामाइट पे एक बहुत बड़ी अपीयरेंस होने वाली है और सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच ने करा अपने पहले चाइल्ड को इस दुनिया में वेलकम। ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इस एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज की न्यूज की वीडियो में। आफ्टर मंडे नाइट रॉ काफी सारी अपडेट्स हैं और हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ज्यादा फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। और पहली अपडेट आती है ड्रू मैकिंटायर और शेमस के ऊपर, और ये ट्वीट करा एडम पियर्स ने कि भाई जो भी चीज मैकिंटायर और शेमस ने करी, चाहे उनकी कोई भी इंटेंशन रही हो, ये चीज करना ऑफिशियल नहीं है, अलाउड नहीं है और डेफिनेटली इसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं और उनको किसी ना किसी तरीके से पनिश किया जाएगा। इनफैक्ट WWE ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक अपडेट वीडियो पोस्ट करी जहां पे एडम पियर्स पैड बग के साथ जा रहे हैं और उनको मेडिकल रूम में लेकर जा रहे हैं वो लोग। और बेसिकली एडम पियर्स कहते हैं कि मैंने गलती कर दी कि मैं वहां पर जल्दी नहीं पहुंचा तुम्हें बचाने के लिए, आई एम सॉरी। लेकिन स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग अभी तक ऐसा नहीं है कि उनको ऑफिशियली पनिश करा गया है, लेकिन पियर्स कह रहे हैं कि हाँ इनको पनिशमेंट दी जा सकती है। अब वो उनको किस तरीके से पनिश करते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। एक और अपडेट मंडे नाइट रॉ के रिगार्डिंग गाइस कि आखिर अलेक्सा ब्लिस कहाँ थी, क्योंकि ब्रे वायत ने तो अपने प्रोमो में ये बोला कि भाई रैंडी ऑर्टन ने लास्ट वीक अलेक्सा के साथ सही नहीं करा और इस वजह से आज वो रॉ में नहीं आई। लेकिन ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा रीजन है और रीजन अब हमको पता लग चुका है कि वो है लॉस एंजलिस में और वो फिल्म कर रही है गाइज एक शो के लिए जिसका नाम है पंकी ब्रूस्टर रीबूट। एक्चुअली में ये यूनाइटेड स्टेट्स में 80s की एक सीरीज है जिसको अब रीबूट करा जा रहा है, उसका नया वर्जन बनाया जा रहा है। और इस शो को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार डीवॉन डडली, और उन्होंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाली जहां पे उन्होंने बताया कि वो लॉस एंजलिस में है अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर के साथ और वहां पे इसकी फिल्मिंग चल रही है। तो ये रीजन बना कि आज अलेक्सा क्यों नहीं आई, लेकिन डेफिनेटली TLC की बिल्ड में हमें फील्ड के साथ वो नेक्स्ट वीक देखने को मिल जाएंगी। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो कोफी किंगस्टन का मैच हुआ था 2 बार आज रॉ में। एक था शेल्टन बेंजामिन के साथ और सेड्रिक अलेक्जेंडर के साथ, और इन दोनों मैच के दौरान उनकी नी को इंजरी हो गई थी, जो कि ऑब्वियसली एक रियल इंजरी नहीं बल्कि स्टोरी लाइन इंजरी है। और इसको भी कोफी किंगस्टन सेल कर रहे हैं। और रॉ के बाद जो यूट्यूब पे वीडियो डाली WWE ने, वहां पे उन्होंने बोला कि हाँ भाई 2 मैच लड़ने के बाद मेरी नी की हालत तो खराब हो गई, लेकिन हम वही चीज करने वाले हैं जो न्यू डे हमेशा से करती है, और वो होगा एक कम बैक करना और हर्ट बिजनेस को हराना। और ये चीज उन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो अभी उनको कोई ना कोई इंजरी है, लेकिन किस तरीके से आगे स्टोरी लाइन में प्ले करेगा वो शायद हमें नेक्स्ट वीक ही पता लगेगा। अगली स्टोरी की तरफ हम बढ़ते हैं गाइस। तो आज एक WWE सुपरस्टार का रिटर्न हुआ मंडे नाइट रॉ पे नहीं बल्कि प्री रॉ टेपिंग्स पे, यानी कि मेन इवेंट की टेपिंग में। और ये और कोई नहीं थे बल्कि जैक्सन राइकर थे, और इन्होंने अपनी अपीयरेंस दी इलायस की कॉन्सर्ट के टाइम पे, यानी कि ये इलायस के साथ एज अ पेयर अपीयर हुए थे ऑन मेन इवेंट टेपिंग। और गाइस ये माना जा रहा है कि अब इलायस और जैक्सन राइकर को मंडे नाइट रॉ पे पेयर करा जा सकता है और इनकी एक टीम भी बनाई जा सकती है। और एक काफी लंबे समय बाद हम जैक्सन राइकर को देख रहे हैं WWE में, क्योंकि लास्ट टाइम मई में हमें याद होगा कि स्मैकडाउन के अंदर द फॉरगॉटन सन्स टीम का वो पार्ट थे जिनको ऐसा लग रहा था कि पुश दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद इन्होंने कुछ कमेंट्स करे थे ट्रंप के ऊपर और पॉलिटिक्स के ऊपर, जिसकी वजह से इनको टीवी पर नहीं रखा गया था। और अब ये वापस लाए गए हैं और हमने देखा था स्मैकडाउन के एपिसोड पे भी कि वेस्ली ब्लेक और स्टीव कटलर को किंग कॉर्बिन के साथ जोड़ दिया गया है और जैक्सन राइकर को यह नया रोल दिया जाएगा प्रोबेबली ऑन मंडे नाइट रॉ। लेकिन ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है कि रॉ पे ये चीज होगी ही होगी। अभी ऐसा लग रहा है कि एक ड्राई रन WWE कर रही है, एक ट्रायल कर रही है कि आखिर इलायस और राइकर साथ में कैसे लगते हैं, और अगर वो चीज अच्छी होगी तो रॉ पे भी हमें देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि WWE अपनी थंडर डोम की लोकेशन चेंज करने वाली है और एमवे सेंटर की बजाय अब ट्रॉपिकाना फील्ड से हमें थंडर डोम के शोज देखने को मिलेंगे, जो कि फ्लोरिडा में ही है। और आने वाली स्मैकडाउन के एपिसोड से ये चेंज जो है वो शुरू हो जाएगा। और अब जो फोटोज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं बेसिकली नई फ्रेश फोटोज हैं जो सेटअप WWE फिलहाल कर रही है वहां पे। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये बहुत बड़ा अरीना है ट्रॉपिकाना फील्ड और डोम शेप का है, तो थंडर डोम को बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा और शायद एक थोड़ा बड़ा सेट हमें देखने को मिल सकता है कंपेयर टू जो कि हम अभी एमवे सेंटर में देख रहे हैं। लेकिन अगर विजुअली मैं बात करूं तो आई थिंक WWE इसको मोस्टली सेम रखने वाली है। लेकिन एक उनका फायदा ये हो जाएगा कि रॉयल रंबल आने वाली है और वो एक बड़ा शो है, तो उसके अंदर अगर वो एक सेट लगाना चाहें तो शायद ट्रॉपिकाना फील्ड में
पॉसिबल हो सकता है। और साथ के साथ पायरो भी मुझे लगता है कि WWE बड़े स्केल पे कर पाएगी एज कम्पेयर टू एमवे सेंटर। और ये दो ऐसी चीजें हैं जो रेसलमेनिया के टाइम पे हम फैंस ने मिस करी थी, और अगर अब रॉयल रंबल में WWE वो करती है तो डेफिनेटली शो हमें बेटर लगेगा। अगली स्टोरी की बात करते हैं तो कांग्रेचुलेशंस टू बेकी लिंच एंड सेथ रॉलिंस। आप लोगों को पता ही होगा कि उनकी अब जो है वो बेबी डॉटर इस दुनिया में आ चुकी हैं, और उनका नाम उन्होंने रखा है रू, और उसके स्पेलिंग है ROUX। और बेकी लिंच सेथ रॉलिंस दोनों ने ही अपने इंस्टाग्राम पे फोटो डाली थी। सेथ ने यूज करा #&new, जो कि मुझे थोड़ा सा फनी लगा, लेकिन कांग्रेचुलेशंस, अब मदर और फादर वो दोनों बन चुके हैं। और अब हम WWE फैंस चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी वापस आए, लेकिन अभी उनको अपना टाइम ले लेना चाहिए, और प्रोबब्ली रेसलमेनिया तक ये दोनों ही वापस आ जाएंगे एक बार फिर से। इसके बाद गाइज हम बात कर लेते हैं कि आज WWE ने मंडे नाइट रॉ के अंदर वो ब्रे वायत वाली ट्रिक करी कैसे, कि आखिर उसी समय वहां पे ब्रे वायत लेटे हुए थे और फिर एकदम से वहां पे फील्ड आ गए, आखिर ये हुआ कैसे। तो ऑब्वियसली हम ये बात तो सोच ही सकते हैं कि ब्रे वायत के पास इतना टाइम नहीं था कि जब तक लाइट्स ऑफ है वो पूरा अपना गियर चेंज कर लें, लेकिन गाइज ये थंडरडोम है और वहां पे लाइव फैंस तो है नहीं, तो WWE जब भी चाहे वो थंडरडोम वाले फैंस का व्यू ब्लॉक कर सकती है, और वहां पे उस चीज को काट के जो है वो एडिट से, यानी कि एक कैमरा ट्रिक को यूज करा गया था, ताकि ऐसा देखने में लगे कि ब्रे वायत जो है वो उसी समय मैजिक से एकदम अपीयर हो गए। लेकिन WWE क्या कर रही थी कि हमें जो शो देखने को मिल रहा था वो थोड़ा पीछे चल रहा था, और एक्चुअली में अरीना में चीजें जो है वो आगे चल रही थी, तो इस वजह से वहां पे उनके पास एक टाइम स्लॉट था, और उसकी वजह से ये वो आराम से कर पाए। और यही थंडरडोम के कुछ फायदे हैं जो कि WWE उठा सकती है, क्योंकि अगर आप सोचें कि ये चीज रियल फैंस के सामने WWE करती तो बिल्कुल उनका जो है वो सीक्रेट खुल जाता, और वो एक ऐसी चीज है जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो AEW डायनामाइट के लिए एक और बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि NBA लेजेंड शकील ओनील अपीयर होने वाले हैं इस हफ्ते के डायनामाइट के एपिसोड पे गाइज। और शैक की रेफरेंस हमें लास्ट मंथ जानने को मिली थी डायनामाइट के शो पे, जब एक जेड कारगिल नाम की विमेन ने कन्फ्रंट करा था कोडी को, और उनको कहा था कि तुम जायंट किलर के नाम से जाने चाहते हो, लेकिन मैं एक ऐसे जायंट को जानती हूँ जिसको तुम कभी नहीं हरा पाओगे। और उस समय स्पेकुलेट करा भी जा रहा था क्योंकि उन्होंने नाम लिया था वहां पे शैक, और सबको लग रहा था क्या है शकील ओनील की बात करी जा रही है। तो ऑफिशियल कर दिया गया गाइस कि इस हफ्ते के डायनामाइट पे वो आके कुछ बोलेंगे, एड्रेस करेंगे AEW के ऑडियंस को। और ये रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि शकील ओनील बैकस्टेज थे AEW के फुल गियर पेपर व्यू में, तो शायद तब सारी चीजें प्लान करी जा रही थी। और इस साल में उन्होंने शुरुआत में ये भी कहा था कि वो कोडी से एक मैच डेफिनेटली लड़ना चाहेंगे, और उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे कॉल AEW अप एंड टेल देम राइट इट एंड टेक्स्ट इट आई विल फाइट कोडी रोड्स, काइंड ऑफ उन्होंने कुछ ऐसा कहा था। और डेफिनेटली गाइस अगर ऐसा है तो शायद AEW इसका फायदा उठाएगी और एक बड़ी प्रेजेंस को अपने शो पे लेके आएगी, ताकि उनको नई ऑडियंस भी मिल सके, और ये उनकी कंपनी के लिए काफी अच्छी चीज रहेगी। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस तो ड्रू मैकिंटायर मंडे नाइट रॉ के बाद होने वाले शो रॉ टॉक पे अपीयर हुए थे, और यहाँ पे उन्होंने बात करी कि जो उनकी ब्रॉल हुई शेमस के साथ आखिर उसका मतलब क्या है। और वो कहते हैं भाई भाइयों के बीच में ऐसा चलता रहता है, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, ये पहली बार नहीं हुआ, ये आखिरी बार नहीं होगा, लेकिन हम ये जो है बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ खास इसका मतलब नहीं है। और शेमस भी उनको यहाँ पे आके ज्वाइन करते हैं, और बेसिकली वो भी ये बात को कहते हैं कि भाई देखो हमारे बीच में जो है वो कुछ भी दिक्कत नहीं है, और वो आराम से इस बात को जो है बिल्कुल फनी वे में ट्रीट करते हैं। और वो कहते हैं कि पैट बक अनफॉर्चुनेट थे कि उनके साथ जो हुआ, और वो बेसिकली इस पूरी सिचुएशन का मजाक उड़ाते हैं। अब आई थिंक कि रॉ टॉक जो है वो इतना स्क्रिप्टेड नहीं रहता जितना कि एक्चुअल रॉ का शो होता है। तो अगर सच में भी शेमस का हील टर्न होना है तो वो किसी ऐसी मोमेंट पे होगा जब स्टोरी लाइन में ड्रू मैकिंटायर भी उस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, और उसके बाद इनकी फ्यूड WWE टाइटल के लिए हो सकती है। लेकिन अभी हमें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन रूमर्स को बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया रॉ टॉक पे। और एक और चीज ड्रू मैकिंटायर ने बोली थी जब उनसे पूछा गया AJ स्टाइल्स के मैच के बारे में, तो कहते हैं मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं कि मैं अपना मैच हारा रॉ पे, क्योंकि अब AJ स्टाइल्स को मौका मिल जाएगा कुछ बोलने का, और अगले हफ्ते वो इसी बात को रॉ पे मेंशन करने वाले हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि AJ स्टाइल्स मेरे लिए एक डिफरेंट अपोनेंट है, और जब से मैं 16 साल का था मुझे AJ से एक मैच चाहिए था, और हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि हमारी आपस में कोई स्टोरी लाइन नहीं बन पाई, कोई मौका नहीं मिला। तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस मैच के लिए, और उनके लिए भी एक ड्रीम कम ट्रू है कि उनको AJ के साथ लड़ने का मौका मिल रहा है। और मुझे पता है कि दोनों सुपरस्टार्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि TLC के अंदर हमें एक क्लासिक मैच देखने को मिल जाए। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस तो बहुत समय
से शार्लेट फ्लेयर और अंड्राडे दोनों ही हमें मंडे नाइट रॉ पे नहीं देखने को मिल रहे। और जब लास्ट टाइम अंड्राडे थे उनका ब्रेकअप हो गया था जेलिना वेगा के साथ स्टोरी लाइन में, तो अब आखिर उनका रिटर्न कब होगा और क्या उनके प्लान्स होंगे, इसके ऊपर हमें थोड़ी सी न्यूज जानने को मिली है। और रेसल वोट्स ने इस बात को बताया है कि WWE सोच रही है कि जब भी ये दोनों वापस आएंगे तो इनको ऑन स्क्रीन कपल की तरह यूज करा जाएगा। और ऐसा इसलिए वो सोच रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि शार्लेट फ्लेयर की स्टार पावर बहुत ज्यादा है और वो अंड्राडे को फायदा दे सकती है और उनको मेन इवेंट तक पुश करने में उनका फायदा हो सकता है। तो ऑब्वियसली वो रियल लाइफ कपल हैं और अगर ऑन स्क्रीन भी वो आएंगे तो शायद उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। ये सेम चीज सेथ और बेकी से एक्सपेक्टेड थी, वहां पे चीजें बिल्कुल खराब हो गई थी। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, काफी सुनने में तो मजा आ रहा है कि ऑन स्क्रीन इनको अच्छा लगेगा, मतलब देख के एज अ कपल। लेकिन क्या वो अंड्राडे को मदद करेगा या फिर शार्लेट फ्लेयर की शैडो में वो रह जाएंगे, ये गाइज आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं। और आज की फाइनल स्टोरी में हम बात करते हैं गाइज एक ऐसे सुपरस्टार की जो कि शायद वापस आने वाली हैं इन WWE, और मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा लोग चाहते हैं ऐसा देखना, एंड शी इज ईवा मरी। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईवा मरी ने एक नई डील साइन कर ली थी ऑलरेडी कुछ टाइम पहले WWE के साथ, और उनकी मेडिकल टेस्टिंग वगैरह भी हो चुकी थी ताकि वो थंडर डोम का एक पार्ट बन सकें। और उनकी ये जो डील है माना जा रहा है सितंबर 20 के आसपास साइन हो गई थी। और जबकि इस समय WWE के पास कोई प्लान्स नहीं है, उन्होंने ये नहीं डिसाइड करा कि ईवा मरी किस ब्रांड पे जाने वाली है, क्या उनकी स्टोरी रहेगी, उनको इंटरनली रोस्टर पे लिस्ट कर दिया गया है। यानी कि जो अंदर क्रिएटिव टीम है उनको पता है कि अब ईवा मरी भी एक ऐसी सुपरस्टार है जिनको वो एक्टिवली यूज कर सकते हैं। और ये रिपोर्ट आ रही है गाइस PW इनसाइडर की तरफ से, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सोर्स है। तो हम मान सकते हैं इस बात को कि हाँ, ईवा मरी एक बार फिर से WWE की सुपरस्टार बन गई हैं। और मुझे पता है आप लोगों के मिक्स्ड थॉट्स रहने वाले हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। ये थी आज की सारी न्यूज़ अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।